में 2020 का क्वेश्चन बैंकों को सोल्व करेंगे बायोलॉजी ने जीव विज्ञान के। जी हाँ, यानी 2020 में जितने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। देखिए, आपका 2022 में फरवरी में एग्जाम होना है, आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित करेगा, नहीं आपके लिए ये वीडियो काफी मददगार है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, यानी जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं वो सेम टू सेम उठा करके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये बिहार बोर्ड का रूल रहा है, ये बिहार बोर्ड का नियम रहा है। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करनी चाहिए, और जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? अमरबेल या फिर लैंटाना या फिर निपेथिस या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों के तीनों जो स्पीसीज है वो क्या है? संकटग्रस्त है, संकट में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं। टाइम आने पर इसका भी विलुप्त हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ की बात की जाती है। खंडित जीन या फिर ट्रांसपोजोन या फिर जेपिंग जीन या फिर सी, यानी ए कि बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों, यानी ट्रांसपोजोन और जेपिंग जीन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का, यानी ट्रांसपोजन और जेपिंग जीन जो है क्या है? मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट किया गया है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन करा है कि गेटेक GAATTC निम्नलिखित में किसका रिकॉग्निशन साइट है? रिकॉग्निशन साइट की बात की जाती है, तो रिकॉग्निशन जो साइट है वो किसका है? हिंदटू का। किसका? हिंदटू का, यानी थर्ड का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना किस अंग है? पक्षियों तथा तितलियों का जो डैना है किस अंग है? ये जो अंग है काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये बात मैंने आप लोगों को कई बार कराया है। तो पक्षी तथा तितलियों के जो अंग होते हैं ना, यानी डैना का मतलब होता है पंख, यानी पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं, यानी उत्पत्ति अलग अलग हुई है बट उसके जो कार्य है वो क्या है? समान है, उड़ने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? कौन निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों, यानी हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों क्या है? जलीय जंगली घास है। ये जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किस जनन परत से, यानी किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म से या फिर मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोडर्म, यानी ये एक जनन परत ऐसा परत है जहां से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? यानी जो एबीओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो इंडिकेट करता है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये बहुअलिल और सहप्रभाविता को। किसको? बहुअलिल और सहप्रभाविता को ये दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड सी दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है? ग्राफियन पुटक जो होता है ये कहां पाया जाता है? मानव वृष में या फिर मानव अंडाशय में या फिर मानव यकृत में या फिर मेढक के अंडाशय में। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका मानव अंडाशय में, यानी ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है? मानव अंडाशय में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है टेनर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है या फिर हो रहा है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो वो क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है को कहां से आपके क्वेश्चन उठा करके पूछ दे। तो ये सभी क्वेश्चन सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 45 यानी 45। अब देखिए पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। ये क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में या फिर गेहूं में या फिर सैल्विया में। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा सैल्विया, यानी इसमें वायु परागण नहीं पाए जाते। घास, मक्का और गेहूं में जो होता है वायु परागण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है? एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 12th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये हमारे शरीर में क्या है? एंटीबॉडीज है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 12th नंबर
क्वेश्चन का। अब देखिए कुछ ना क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं उसको क्या बोले जाते हैं? तो 13 का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। तो इसको जो कहते हैं एंडोकॉर्पिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोकॉर्पिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अब घटक कैसे होते हैं? अब घटक 100% होते हैं, सॉरी 100% होते हैं, या फिर ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं, फिर परपोषक होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषक होते हैं। वो क्या होते हैं? परपोषक होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत को बिल्कुल आप लोग राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग राइट आंसर कमेंट करना। कॉपर्टी किससे बचाव का कार्य करता है? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन को ये रोकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? कौन सा पिरामिड जो होता है वो कभी इन्वर्स नहीं होता है? तो जीव भार या फिर ऊर्जा का या फिर संख्या का या फिर आकार का। तो यहाँ जो पिरामिड हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऊर्जा का। ऊर्जा यानी एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना वो कभी इन्वर्स नहीं होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है वो आपको पूछा जा रहा है। तो नील हरित शैवाल जो उपयोगी होते हैं वो किसके लिए होते हैं? काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मक्का, यानी मक्का के लिए नील हरित शैवाल जो होता है वो जैव उपयोगी उर्वरक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, क्वेश्चन करा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ये कब निर्माण होता है? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो निर्माण होता है वो किस स्थिति में होता है? ये तभी होता है जब सॉरी तो ये जो होता है ना, ये डीएनए की असंतति द्विगुण में और प्लस क्या हो जाएंगे? डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। हाँ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन पूछा गया कि गोबर एवं प्लांट में कौन सी जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो कौन सी जीवाणु उसमें प्रयुक्त होता है? तो वहां जो जीवाणु रहते हैं वो कौन से रहते हैं? मिथेनोजेंस, यानी मिथेनोजेंस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब 20 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? पीएनए या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 12th का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका पीएनए। अब देखिए 21 क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है? यानी प्रारंभिक कूट है, निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है? 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा एयूजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी थोड़ा सा पीडीएफ रुक रहा था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयू जीता था जीयूजी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अम्लीय वर्षा में पीएच का कितना होता है? अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? तो पीएच का मान हम लोग समझते हैं, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 0 से 7 अम्लीय होता है और 7 से 14 जो होता है उसका रेंज वो अभस्मीय होता है। ठीक है, तो पीएच का जो मान होता है 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में प्लाज्मिडियम कौन है? प्लाज्मिडियम की बात की जाती है, तो प्लाज्मिडियम जो है यहाँ कौन है? ये कौन है? BR322, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो 24 का जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? विटामिन ए, यानी विटामिन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो 25 का जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 26 में पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सिर्फ मन लगा करके तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम बिल्कुल 100% एग्जाम जो होगा काफी शानदार एग्जाम जाएगा आप लोगों का, काफी शानदार नंबर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो आनुवंशिक विविधता, ठीक है, तो आनुवंशिक विविधता जो पाई जाती है भारत में सबसे अधिक, तो वो गेहूं में, किसमें? गेहूं में आनुवंशिक विविधता भारत में सबसे ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये कि अलग अलग प्रजाति के बहुत किस्म के गेहूं यहाँ उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना की बात की जाती है, तो यहाँ जो द्विगुणित संरचना
शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज या फिर भ्रूणपोष। तो द्विगुणित यानी दो गुण के मिलकर के बनता है। यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, यानी भ्रूणपोष जो बनता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ये क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये क्या हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। तो भ्रूणपोष ऐसी संरचना है जो क्या है, द्विगुणित है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल आपको पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में। तो बाह्य स्थानीय जो हो जाएंगे पवित्र उपवन या फिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बीज बैंक या फिर इनमें से सभी। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज बैंक। ये क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 29, टीआई प्लाज्मिडियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिडियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। ए में आपका दिया है एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम राइजोजिन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म जो होते हैं ये जनरली किसमें पाए जाते हैं, तो ये तलछटी यानी तलछटी चट्टानों में कहां पाए जाते हैं, तलछटी चट्टानों में ये जनरली पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि आरएनए के आधार अनुक्रम क्या है, AUC GCCU G1 का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। तो इसका जो आरएनए में देखिए, आरएनए में आधार अनुक्रम आपको दिया गया, तो आप डीएनए में इसमें निकाल सकते हैं 31 का आपको करेक्ट आंसर चूज करना। तो डीएनए में जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, UAGCGGACU। ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का आपका डीएनए में किसमें अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में यही अनुक्रम सजेगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। जल में कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, किसका मतलब एक तरह से इंडिकेट करता है। तो ये जो हो जाएंगे पानी का खराबन, बिल्कुल कोलाई अगर ज्यादा होगा जल में तो पानी खराबन ज्यादा होगा। औद्योगिक प्रदूषण बिल्कुल, वाहित मल जल प्रदूषण बिल्कुल, यानी इनमें से सभी, यानी जनरल अगर कही जाए कि कोलाई जो है वो पानी में अगर ज्यादा है, इसकी अधिकता अगर ज्यादा है तो क्या इंडिकेट होता है, तो पानी प्रदूषण, यानी पानी प्रदूषित हो जाता है। इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन 33 क्वेश्चन पूछा गया कि ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, घोंगा में या फिर तिलचट्टा में या फिर मोर में या फिर मनुष्य में। तो ये जो देखे गए ये किसमें देखे गए, ये देखे गए तिलचट्टा में। किसमें, तिलचट्टा में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण स्टेट आपको पूछा गया, तो उसमें जो होती है स्पोरोजोइट, क्या होती है, स्पोरोजोइट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। जैव आवर्धीकरण का कारण कौन काउज है, तो ये जो कारण होते हैं पारा होते हैं, डीडीटी होते हैं, ए और बी दोनों, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो कारण हो जाते हैं वो कौन से कारण होते हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको 36 से पूछा गया है। 36 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसमें पादप काय अवगुणित होता है। पादप काय अवगुणित किसमें पाए जाएंगे, शैवाल में, कवक में, या फिर ब्रायोफाइट्स में, या फिर इनमें से सभी। तो 36 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे आपका ब्रायोफाइट्स। क्या हो जाएंगे, 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 37 क्वेश्चन पूछा गया कि सिल्क धागे में कौन सी प्रोटीन होती है, फिब्रिब्रोइन या फिर एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोब्यूलिन या फिर केराटिन। तो 37 का जो करेक्ट हो जाएगा 37 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, हो जाएगा केराटिन, यानी सिल्क धागे निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केराटिन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। तो 38 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा आपका हेला कोशिका। ये जो क्या है एक प्रकार का कैंसर कोशिका है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है, ठीक है, प्रतिलेखन या फिर स्थानांतरण या फिर ए और बी दोनों या फिर डीएनए परिवर्तीकरण, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है ना, इसका कार्य होता है क्या करना, प्रतिलेखन और स्थानांतरण करना, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रिट्रो विषाणु यानी रिट्रो वायरस निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि एड्स जो रोग होती है वो किसके कारण होती है, रिट्रो वायरस के कारण होती है, यानी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे एड्स, यानी रिट्रो वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। रिट्रो वायरस किसका किस बीमारी का रोगजनक है, तो एड्स बीमारी का रोगजनक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है, राइजोम या फिर जड़ या फिर ट्यूबर या फिर बल्ब। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएगा 41 का हो जाएगा राइजोम, यानी अदरक में
में जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि उसी का टहनी से फिर मतलब दूसरा टहनी निकलता है, मतलब वो एक तरह से निकलते जाता है, जनन एक तरह से उसका पार्ट बढ़ते जाता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो सभी चीज मायने नहीं रखता है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 100% जो गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर अच्छा आएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको लास्ट में विनती की जाती है आपसे कि वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके प्लीज शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।